देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत दुर्लभ और उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो भोजन, जो किया हुआ भोजन है, जब वो नहीं पचता तो उसे अजीर्ण कहते हैं। और इस अजीर्ण के, भोजन न पचने के, उसके ठीक ढंग से उसके परिपाक न होने के कारण लिखे हुए हैं। उन कारणों को अवश्य छोड़ना चाहिए, जैसे अत्यधिक जल पीना, जल का एक बार में अधिक सेवन करना या भोजन करते समय अधिक जल का सेवन करना। तो वहाँ स्पष्ट है कि जैसे अत्यधिक जल पीना और भोजन कभी कम करना, कभी अधिक करना, भोजन के संदर्भ में भी या मात्रा के संदर्भ में नियम न होना। तीसरा सोने में अनियमितता करना, सोने के नियमों में दिन में अधिक सोना या रात को जागना या कम नींद लेना या अधिक नींद लेना, तो उससे भी फिर अजीर्ण हो जाता है। और आगे कहा है कि वेगों को रोकने से, जैसे मल का वेग आया हुआ है या मूत्र का वेग आया हुआ है तो उसको रोक के रखना। और कहा है कि जैसे क्रोध है या लोभ है या भय है, तो ईर्ष्या है, तो उस समय जब हम भोजन करते हैं तो कहा इन अवस्थाओं में जब भोजन किया जाता है, चाहे वह भोजन लघु हो और चाहे समय पे किया गया हो, तो वो ठीक से उसका परिपाक नहीं होता और फिर उस अजीर्ण के भाग बनाए गए हैं। जैसे विदग्धा जीर्ण है, विष्टब्धा जीर्ण है, आमा जीर्ण है और रस शेषा जीर्ण है। इन पर कभी फिर प्रकाश डालेंगे। तो इनमें जो पित्त की दृष्टि से अजीर्ण होता है उसे विदग्धा जीर्ण कहते हैं। और उसमें हृदय में और कंठ में जलन होती है, खट्टी और चरपरी ऐसे वो आती है, डकार आती है और आँखों में पानी आ जाता है, तो वो विदग्धा जीर्ण की ही पहचान है। और इसका जो वो है उपचार है, बड़ी महंगी महंगी औषधियाँ भी लेते हैं, बड़े लंबे समय तक इसका उपचार चलाते रहते हैं। तो ये सामान्य प्रयोग भी अवश्य करने चाहिए। दो सामान्य प्रयोग आपको बता रहे हैं। एक तो शीतल जल का सेवन, जो मटका का पानी है, शीतल जल का तात्पर्य उससे नहीं है फ्रिज के पानी से, मटका का जो पानी है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको अनेक बार पीना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शीतल जल का पान है तो वो अपने शैत्य भाव से जो दुष्ट हुई वो है पित्त है या बढ़ी हुई जो पित्त है, तो उसको नष्ट कर देता है, उसका शमन कर देता है। और साथ ही जो उसका आर्द्र भाव है तो उससे वह फिर विरेचन द्वारा उसको मल के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। तो शीतल जल का जैसे एक गिलास पानी पिया, घंटा घंटा भर में पिया, जलन हो रही है तो वो समझ के उसको पिया और मन में भी ऐसा वो रखना कि इससे ये शांत हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे वो छुटकारा उससे मिलता है। और ऐसे अजीर्ण से बचने के लिए जो ठीक है, जिसके शरीर में बल भी है, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि भोजन से पहले, जैसे या वैसे भी कोई है इसको प्रयोग कर सकते हैं कि मुनक्का और अरहर के चूर्ण को शहद के साथ भोजन से पहले लेना चाहिए। तो उससे भी आप इस प्रकार के अजीर्ण से छुटकारा मिल सकता है, जो पित्त की दृष्टि के कारण आपको हो रहा है अजीर्ण। तो इस तरह से आप भोजन का ठीक परिपाक कर सकते हैं इन विधियों को अपनाकर। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है
तो उसको लाइक करेंगे आप, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि और ऐसी उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।